आज मैं आपको व्हीट स्टोन से तो पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो जिसमें कि मैंने किरचॉफ के नियम पढ़ाए हैं उसे अगर बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपके लिए भी बहुत इजी है। व्हाइट स्टोन जो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोध, एक धारा, एक बैटरी को जोड़कर एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। और इस विशेष परिपथ को ही व्हाइट स्टोन सेतु कहते हैं। तो व्हाइट स्टोन सेतु क्या है? 4 प्रतिरोधों का परिपथ है, जिसके एक सिरे पर बैटरी और एक कुंजी तथा दूसरे विकर्ण पर क्या जोड़ा गया है? एक धारामापी और एक कुंजी जोड़ी गई है। तो जो व्हाइट स्टोन सेतु है, इन्होंने क्या किया, 4 प्रतिरोधों को लिया और उन्हें एक चतुर्भुज के आकार में जोड़ा, एक परिपथ बनाया। ठीक है ना। माना पहला ये है एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध। व्हाइट स्टोन ने क्या किया? 4 प्रतिरोध दिए, P, Q, R व S। P, Q, R व S 4 प्रतिरोध लिए और इस प्रकार इन चारों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज के एक विकर्ण पर, अब इसका पहले नामकरण कर लेते हैं। A, B, C, D। इन्होंने इसके एक विकर्ण A, C के बीच में क्या किया? एक बैटरी जोड़ी और एक कुंजी जोड़ दिया। बैटरी और एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है। और इसके जो दूसरा विकर्ण है B, D, इसमें एक कुंजी और एक धारामापी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है। तो इसकी रचना क्या हो गई? इस परिपथ में 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक चतुर्भुज ABCD की भुजाएं बनाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण AC पर एक बैटरी व एक बैटरी या सेल जो भी कहें और एक कुंजी K1 जोड़ दी। ठीक है ना। जबकि दूसरे विकर्ण BD पर इसने एक कुंजी K2 और गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है। आपको पता है गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? धारा को मापने के काम आता है। अब क्या करते हैं, इसके सिद्धांत पे आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो दो ज्ञात प्रतिरोध है, जैसे P और Q को इस प्रकार को रखकर R को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इसका सिद्धांत क्या है कि इसमें P और Q क्या है, वह को स्थिर रखा है, इनमें कोई चेंज नहीं किया और R प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी G में कोई भी विक्षेप न हो। इस स्थिति में बिंदु B और D क्या होंगे? समविभव पर होंगे। आप जानते ही हैं, अगर विभवांतर होता है तो धारा का प्रवाह होता है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही विभव पर हैं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सेतु की संतुलन की अवस्था कहा जाता है। इस दशा में क्या होगा भाई? जो धारा इस बैटरी से निकली, माना निकली I, बिंदु A पर 2 भागों में बट गई, यहाँ आई I1 और यहाँ के ले गई I2 माना। ठीक है ना। तो जब B और D के बीच में कोई धारा नहीं बह रही है, हमने इसको ऐसे व्यवस्थित किया है कि इन दोनों के बीच में ये दोनों B और D समविभव पर रहे और जब विभव समान होंगे इन दोनों के बीच में तो यहाँ कोई धारा नहीं, यहाँ कोई धारा नहीं बहेगी। जो I1 आई है जो कि P से गुजर रही है, वही I1
क्यू से भी गुजरेगी, वही I1 क्यू से भी गुजरेगी, और जो I2 R से गुजर रही है वही I2 S से भी गुजरेगी। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो धारा P से गुजर रही है वही Q से गुजरेगी, और जो R से गुजर रही है वही S से गुजरेगी। और जो संतुलन की अवस्था में है, जो इसका सिद्धांत है, उसमें क्या होता है, संलग्न दो भुजाओं का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात, शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आप कह सकते हैं संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये क्या है, इसका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है इसमें, कि हम क्या करेंगे, इन दो प्रतिरोधों को स्थिर मानते हुए, क्योंकि इनके मान हमें पता है, R को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि B D के बीच कोई धारा न बहे। B D के बीच धारा क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि ये B और D सम विभव पर हैं, समान विभव पर हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, जो ये परिपथ है ये संतुलन की अवस्था में होगा, और जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होगा। अब इस सूत्र की उत्पत्ति होती कैसे है, तो सबसे पहले देखिए, आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है। सबसे पहले संतुलन की स्थिति में देखिए, संतुलन की स्थिति में बैटरी द्वारा दी गई धारा क्या है, I। यह बिंदु A पर दो भागों में बढ़ती है, I1 और I2, ठीक है ना। क्योंकि जो ये गैल्वेनोमीटर है ये संतुलन की स्थिति में है ना, तो G में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अतः P में जो धारा बह रही है वही किस में बहेगी, Q में बहेगी I1, और R में जो धारा बह रही है वही S में बहेगी I2। अब बिंदु आप कहेंगे, बिंदु A पर किरचॉफ के पहले नियम से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा को आप प्लस से दिखाएंगे, जाने वाले को माइनस से, बराबर 0, और I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम लूप बनाएंगे। देखो, आप कहीं के लिए भी लूप ले सकते हैं, बस आपको अपने तीनों नियम जो मैंने आपको किरचॉफ के दूसरे नियम में बताए हैं वो पता होने चाहिए। मान हम ले रहे हैं लूप को इधर से इधर की ओर, और इसमें हम लूप ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, बंद पास A B D A में आप लिखेंगे बंद पास A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, के द्वितीय नियम से क्या होगा, देखो, जो है विभव पतन क्या है, I1 P, इसकी दिशा और लूप की दिशा एक ही है, तो क्या होगा, माइनस। फिर यहां देखिए I2 और R में लूप की दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, विपरीत है, तो प्लस I2 R बराबर 0। तो ये हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं I1 P बराबर I2 R, समीकरण नंबर 1। बंद पर इसी प्रकार बंद पास
पास किसमें, बी सी डी बी, बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब यहाँ देखिए I1 और I1 जो धारा है उसकी दिशा और लूप की दिशा एक ही है, तो माइनस आएगा, माइनस विभव पतन क्या है, I1 Q, इसकी दिशा और इसकी दिशा विपरीत है, तो प्लस I2 S इक्वल टू 0, या आप कह सकते हैं I1 Q बराबर I2 S, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लेने पर तो ये आ जाएगा I1 अपॉन P बटे I1 अपॉन Q बराबर I2 अपॉन R अपॉन I2 S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अब माना हमें इन दोनों का अनुपात पता है, R पता है, हमें S निकालना है, तो आप लिखेंगे S इक्वल Q अपॉन P इंटू R, और यही किरचॉफ के नियम का सूत्र है। ठीक है ना, तो बहुत इजी है। अगर आपने किरचॉफ, ये किसका है, व्हाइट स्टोन ब्रिज का सूत्र है, या फिर कंडीशन है व्हाइट स्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था का सूत्र है। अब देखिए बहुत इजी है, अगर आपने क्या पढ़ा है, किरचॉफ के नियम ढंग से पढ़े हैं। व्हाइट स्टोन से तूने बहुत इजी काम किया। क्या किया, 4 प्रतिरोध लिए, उनको एक चतुर्भुज के आकार में जोड़ा, उसके एक विकर्ण में उसने क्या, एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ी, दूसरे विकर्ण में उसने एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी जोड़ी। अब इन चीजों को जोड़ करके उसने इनको ऐसे संतुलित, P और Q को स्थिर रखते हुए R को ऐसे संतुलित किया कि B और D के बीच में कोई धारा ना बहे। कोई धारा ना बहे तभी संभव है जब B और D क्या हो, समान विभव पर हो। तो ये दोनों समान विभव पर लिए, तो इसने क्या किया, अब जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S हमें प्राप्त होता है। यही इसका क्या है, संतुलन का सूत्र है, और यही इसका सिद्धांत है। ठीक है ना, तो बहुत इजी है। आप एक बंद पास ले लेंगे, इसको 2 बंद पासों में डिवाइड कर लेंगे, भाई बंद पास तो दिख ही रहे हैं, और क्योंकि आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है तो पहले बंद पास के लिए और दूसरे बंद पास के लिए किरचॉफ के नियम से निकाल के आप इस सूत्र को डेराइव कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। प्रोफेसर व्हाइट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों, एक धारा मापी एवं एक बैटरी को जोड़कर एक विशेष प्रकार का परिपथ का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी है समझने के लिए।